Pakistan played a double game? No, I would. मजेदार चीज, पाकिस्तान तो मीडिएट करा रहा है, वो कैसे डबल गेम खेल लेगा भाई? अमेरिका के पास जा रहा है एक एमओयू साइन होने, ईरान ने भी उस पर अग्री किया है, ठीक है, दोनों साइड्स ने शेयर भी किए हैं, जिसमें बाय द वे बहुत ज्यादा ऐसा फर्क नहीं था। एक फर्क तो देखो, लेबनान है ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक। ईरान यूएसए की डील हुई है तो फिर काफी उसके बारे में बातचीत चल रही है। रिपब्लिक टीवी क्या बात कर रहा है उस डील के बारे में, लेट्स फाइंड आउट। Plain speaking tonight. Can you come in front of the camera, Adam? Because my first question is to you. Adam Scott Bellos is CEO of the Israel Innovation Fund. इजराइल बू बू, आजकल ना माहौल पूरी दुनिया में ऐसा है, ट्रंप भी एकदम चालू हो गया है। बाय द वे एक और रिएक्ट हमको करना चाहिए कि नहीं, कि ट्रंप जितनी इजराइल को आजकल उनके बारे में चीजें बोल रहा है, उनके और नेतन्याहू के बारे में, उसके बारे में रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं, बताना। चलो। He speaks freely, okay. Richie Greenberg is joining us from San Francisco. He's a former Republican mayoral candidate. Raja Faisal usually speaks for the military intelligence of Pakistan, and General is a journalist, and General Bishambar, they all say they are journalists, and General Dayal is with us tonight, who needs no introduction from the Indian side. Okay, Adam, तो नोट करना कि ये जनरल है। has Pakistan played a double game in this? Because a deal without Israel, a deal without Lebanon, a deal that does not give any clarity on Hezbollah, right, in my view is no deal at all. एंड एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे था कि भाई ये फीस 60 दिन तक नहीं कलेक्ट करेगा ईरान, उसके बाद देखी जाएगी टाइप्स, क्योंकि उतने टाइम में अग्रीमेंट करना है, तो ये कुछ सॉर्ट ऑफ फर्क थे। अदरवाइज $300 बिलियन का क्लॉज भी है भाई उधर। तो पाकिस्तान कहाँ से डबल गेम खेल गया इसमें? कभी तो पोस्टमैन बना देते तुम लोग, ठीक है, कभी कह देते हो डबल गेम खेल गया, तो पोस्टमैन तो डबल गेम नहीं खेल सकता। आओ ये सुने महाशय क्या बोल रहे हैं। Totally agree that this is no deal at all, nor do I understand how the Israelis are okay with it, because it doesn't seem that we are at all. अरे तुमसे पूछ कौन रहा है भाई? तुम इजरायलीज की ना आजकल हालत, मेरा एडिटर बोलता है ये वर्ड नहीं यूज करना, बट असलियत यही है तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। फटे में आज के डेट में इजरायलीज की हालत, मतलब उनको पता नहीं है व्हाट्स हिट देम। आई थिंक नेतन्याहू को अब लग रहा है कि भाई अब तो जेल जाना पड़ेगा, चक्की पीसिंग होने ही वाली है उसकी। जो भी बोलो इसराइल के बारे में, कुछ वहां पे वैसे तो देखो जो जेनोसाइडल देश होते हैं उसकी कोई अच्छी चीजें होती नहीं है, अच्छी चीजें को आप नहीं काउंट कर सकते, बट वहां पे भाई वो अपने प्रधानमंत्री लोगों को भी जेल भेज देते हैं। तो नेतन्याहू का तो जेल जाना तय ही है अब, एंड इसकी हालत इसलिए ज़्यादा ख़राब है ये जो भी बंदा है, क्योंकि इजरायलीज तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे वॉर में? उनको क्या बताया गया था कि क्या क्या होगा वॉर में? हिजबुल्लाह खत्म, ईरान खत्म, ठीक है, रिजीम चेंज करवा देंगे वहां, उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म, और जो डील होके आई है पूरी उल्टी, पैसे भी मिलने वाले हैं ईरान को, उनके जो बाय द वे ईरानियन पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट भी होने वाला है वहां पर। अब देखो ये अग्रीमेंट कहाँ पे पहुंचेगा कि नहीं ये नहीं पता, बट अब रिवर्सल मुझे तो लगता है हो चुका है। अब कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इजराइल की इतनी बातों में नहीं आ सकता, क्योंकि आपने उनकी बात मान के देख ली। 4 हफ्ते का पेट्रोल बचा था सिर्फ, क्रूड ऑयल दुनिया में, आई गेस, क्योंकि जब अमेरिका में बचा था पूरी दुनिया में भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस को उसमें एक्सक्लूड कर दो, उनके पास तो है ही है, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है। मैं ये समझना चाहता हूं दोस्तों, साइकोफेंसी का, चाटुकारिता की कोई तो हद होनी चाहिए। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्या वजह है ट्रंप इस बातचीत को डिरेल कर रहे थे। यह व्यक्ति मेंटली इस तरह से हिला हुआ था, कुछ भी कहता रहता है, और शहबाज शरीफ उसकी तारीफ कर रहे थे। आपकी स्क्रीन पर सुनिए शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। And I must at this point in time, with the fullest sincerity at my domain, thank President Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has resulted in this meeting here today in beautiful city of Bergenstock. And I think here we are going to have wonderful discussions which will lead to hopefully very productive results in times to come. I'd like to thank Vice President J.D. Vance for his very able leadership, leading United States team.
The one thing that I can say, though, is, and I'll get to the Pakistan equation in just a second, but the one thing that I can say, for the last year and a half since Trump has been in office, and I've said this multiple times on this program, what has been said in public is always different from then what happens in reality. I'm sure we can all remember before the 12-day war, it was like... ये बात तो ये सही कर रहा है, पर इस बार तो भाई रिपोर्टेड भी है कि इजराइल को भेजा भी नहीं गया था एमओयू. The relationship between Benjamin Netanyahu and Donald Trump is over. And even in the Israeli parliament, people were screaming at Benjamin Netanyahu saying, you've destroyed the greatest and most important international alliance this country has ever had. I think what's going on right now is very weird. And none of it really makes any sense to me. And I don't really see how all of a sudden Donald Trump seems to be publicly making an about face of almost every single thing that he has ever said in public, or what we know about, like maybe one of the most solid ideologies that he actually has, which is his support for the state of Israel and his want to eradicate radical Islam and irrational actors from a region that he would like to see become not only more rational but more stable. डोनाल्ड ट्रंप की कोई आइडियोलॉजी नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप की आइडियोलॉजी सिर्फ पैसा है, जो बिजनेसमैन की होती है. हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम. जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से दुनिया भर की सुलह कर रही है, इस बात पर इंडियन मीडिया बहुत चीख कर मार रही है. आप लोगों के साथ मैंने जो वीडियो शेयर किया है, तो इसमें इंडियन मीडिया ने इसराइली एक जर्नलिस्ट को लिया था. उसमें पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का, जो पाकिस्तान में रहकर भी दलाली करता है, उसको जलील किया, मगर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया. मगर जो रिएक्टर है, तो उन्होंने गोदी मीडिया को ऐसे जवाब दिया है कि आप लोगों ने देखकर वाकई हैरान हो चुके होंगे. तो आप लोगों के साथ फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.